त्योहार है और जब चारों दिशाएं इसी रंग में रंगी हुई हैं, तो एक सवाल भी मन में आता है कि ये पर्व क्यों मनाया जाता है। आपको बता दें, कारण किसी की करुण पुकार है। जी हाँ, ये एक बच्चे की करुण पुकार है। ये कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम प्रहलाद था, जो महज 11 या 12 साल का रहा होगा, जिसका जन्म दैत्य कुल में हुआ था। ऐसा कुल जिसकी खानदानी परंपरा ही थी विष्णु से विद्रोह, देवताओं से ईर्ष्या, मनुष्यता से बैर और सत्कर्मों से दूरी। इसी प्रहलाद के पिता का नाम दैत्यराज हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि न उसे कोई मानव मार सके, न ही कोई पशु, न रात और न ही दिन में उसकी मृत्यु हो। उसे कोई भी घर के अंदर न ही घर के बाहर मार सके। इतना ही नहीं, उसने ये भी मांगा था कि न धरती और न ही आकाश में न किसी अस्त्र न किसी शस्त्र से उसकी मृत्यु हो। हिरण्यकश्यप के घर जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो वह बचपन से ही विष्णु की भक्ति करता था। आपको बता दें, यह कथा भागवत पुराण के सप्तम स्कंद से वर्णित है। हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रहलाद की कहानी न केवल एक धार्मिक गाथा है, बल्कि इसमें निहित निस्वार्थ भक्ति और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश है और आज के विचलित समाज को ईश्वर की मौजूदगी और उसके न्याय के प्रति अधिक विश्वास दिलाता है। अब आपको बताते हैं कि प्रहलाद की पूरी कहानी क्या है। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा होता गया, उसके जन्म के संस्कार और अधिक प्रबल होते चले गए। वह पूरी तरीके से विष्णु भक्त बन गया। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र और श्री हरि के परम भक्त प्रहलाद पर भीषण अत्याचार किए। वह चाहता था कि प्रहलाद अपने पिता यानी खुद हिरण्यकश्यप की पूजा करे, लेकिन प्रहलाद एक विष्णु भक्त थे। उनके मुंह में आठों पहर श्री हरि का नाम निकलता था, जिससे हिरण्यकश्यप नाराज हो गया और उसने अपने बेटे प्रहलाद को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाने की कोशिश की। उसे जहर दिया, सर्पों से भरे तहखाने में बंद करा दिया, ऊंचाई से फेंकवा दिया, जंजीरों में बांधकर पानी में डुबा दिया, लेकिन प्रहलाद हर बार बच गए। फिर हिरण्यकश्यप ने होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने की एक योजना बनाई। बता दें, होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी और उसका विवाह असुर विप्रचिति से हुआ था। एक बार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए अपने भाई का साथ दिया। आपको बता दें, भागवत कथा और विष्णु पुराण के अनुसार होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में ऐसा वस्त्र मिला था जो कभी आग में जल नहीं सकता था। बस होलिका उसी वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में जाकर बैठ गई। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जाप किया, होलिका का अग्निरोधक वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया और वह बच गया, जबकि होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। और तब से लेकर आज तक बुराई पर अच्छाई की जीत पर उत्साह स्वरूप सदियों से हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन की कथा पाप पर धर्म की विजय का प्रतीक है। लेकिन इसी के साथ एक और सवाल आपके मन में आता ही होगा कि आखिर नई बहुएं क्यों नहीं देखती हैं होलिका दहन। तो आपको बता दें, कई लोक कथाओं में होलिका की इसी कहानी का एक और स्वरूप होता है। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन होलिका ने आग में बैठने का काम किया, उसके अगले ही दिन उसका विवाह भी होना था। उसके होने वाले पति का नाम इलौजी बताया जाता है। लोक कथा के मुताबिक इलौजी की माँ जब बेटे की बारात लेकर होलिका के घर पहुंची तो उन्होंने उसकी चिता जलती देखी। अपने बेटे का बसने वाला संसार उजड़ता देख वह बेसुध हो गई और उन्होंने प्राण त्याग दिए। बस तभी से प्रथा चली आ रही है कि नई बहू को ससुराल में पहली होली नहीं देखनी चाहिए, इसलिए वह होली से कुछ दिन पहले मायके आ जाती है। उम्मीद करते हैं आप सबको इस पूरी कहानी में आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे और इसीलिए रंगों का त्योहार होली को बुराई पर अच्छाई की जीत पर उत्साह स्वरूप मनाया जाता है और इसीलिए कहा जाता है बुरा न मानो होली है। और आखिरी में आप सभी को लाइव यूपी न्यूज़ 24 परिवार की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं।